प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, बाइबल में यूं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, अद्भुत कार्य हैं जो उनके द्वारा की गई है। क्या आप जानते हैं उनमें से जो पहली ऐतिहासिक घटना है वो है काना नगर में विवाह भोज, जहां पे प्रभु यीशु मसीह को ने पानी को दाखरस में बदल दिया। जी हाँ, इस कहानी को यदि हम संक्षिप्त रूप में देखें तो उसका इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह को काना नगर के उस विवाह के समारोह में अपने चेलों के साथ में बुलाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे गए तो थोड़ी देर के बाद ये पता लगा कि उस जगह का जो दाखरस है वो घट रहा है या वो घट चुका है। और कोई विनती लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो खाली जो मटके हैं उस मटकों को आप ऊपर तक भर दीजिए। और पानी भरने के बाद उस पानी को जब उस भोज के प्रधान के पास ले जाया गया तो जो भोज का जो प्रधान था, उस भोज के प्रधान ने जब उस चीज को जब से चखा तो उसे वो काफी अलग लगा और उसने दूल्हे को बुलाया और दूल्हे से कहा, गौर कीजिएगा यहाँ पर कि उसने दूल्हे को कहा कि मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। दूसरा कि जब वो घटने लग जाता है या जब मनुष्य पी के छक जाते हैं फिर वो मध्यम देना स्टार्ट करता है या फिर खराब देना स्टार्ट करता है। तीसरा कि तूने अब तक अच्छा रख छोड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, इस वाक्यांश को हम सामान्य तौर से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यदि हम इसकी गहराई की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रधान भोज कह रहा है, यहाँ पे दो प्रकार के दाखरस है। पहला दाखरस वो जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया था, दूसरा दाखरस वो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया था। अब दोनों ही जब चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया या यूं कहें कि परमेश्वर का निज स्वभाव या दूसरा ह्यूमन स्वभाव। जो मनुष्य के द्वारा जो तैयार किया गया दाखरस है वो पहले अच्छा था, फिर वो मध्यम हो गया। ठीक ऐसे ही मनुष्य का नेचर या इसका स्वभाव भी होता है। पहले मनुष्य अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है, बहुत अच्छा दिखाता है। हो सकता है कि आज आपके साथ जुड़े हुए जो लोग, जो नए लोग या आप किसी से जुड़े हुए हैं, वे लोग आपसे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते होंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करते होंगे, आपको जैसा पसंद आता होगा आपसे वैसा ही वो बोलते होंगे, आपके लिए थोड़ा सा आर्थिक मदद कर देते होंगे या आपको थोड़ा सा आपको मदद कर देते होंगे। कहीं ना कहीं वे अपने आप को एक अच्छा प्रकार से प्रकट कर रहे होते हैं, जैसे आरंभ की बात है। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे उस भोज के प्रधान ने कहा कि जब मनुष्य पी के जब छक जाते हैं फिर मध्यम देते। जी हाँ, और जब एक समय आता है, दिन, हफ्ते, महीने या वर्षों के बाद, जब उस मनुष्य का जो कि शुरुआत में बड़ा अच्छा था, बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाला, बहुत ही उत्साह देने वाला, बहुत ही मदद करने वाला, और जब समय आता है और वो जब पी के छक जाता है या उसकी जरूरतें जब पूरी हो जाती है, जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जब उससे आपका काम निकल जाता है या आपसे कोई और बेहतर जब दूसरा मिल जाता है तो उसका अपना जो रियल जो स्वभाव है वो फिर उसका आना स्टार्ट होता है, यानी कि बुरा स्वभाव, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव से बुरा है। जी हाँ, बाइबल भी कहती है कि मनुष्य जो भी सोचता है वो बुरा ही सोचता है और उसकी बुराई इसमें बनी रहती है। जी हाँ, मनुष्य स्वभाव से ही बुरा है। लेकिन हम जब अगली बात करें, जहाँ पे उस प्रधान ने कहा कि तूने अब तक अच्छा रख छोड़ा है। जी हाँ, हमें याद करना पड़ेगा कि अब ये वो दाखरस नहीं है जो दाखरस मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन अभी वो दाखरस है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये एक परमेश्वर के स्वभाव को भी बताता है। और मैं आपको बड़े ही उत्साह की बात देना चाहता हूँ, आपके लिए खुशखबरी लेके आना चाहता हूँ कि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही होता है प्रियो। और परमेश्वर का स्वभाव जो पहले था वही अंत तक भी बना रहता है। जो परमेश्वर जो पहले प्रेम करने वाला था वही परमेश्वर अंत तक भी वैसा ही प्रेम करता रहता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो कभी बदलता नहीं है, उसका स्वभाव बदलने वाला स्वभाव नहीं है। वचन में लिखा है वो कल, वो आज और वो युगानों एक सा परमेश्वर है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है कि इस्तेमाल करें और छोड़ दें। परमेश्वर में दिखावा नहीं है कि वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। परमेश्वर में घमंड नहीं है कि वो दीन होना ना जाने, और यदि हम अपनी गलतियां करते हैं, उन्हें मान लेते हैं, तो वो हमें गले लगाता है और हमें एक्सेप्ट भी कर लेता है। जी हाँ, और ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसका नेचर है प्रियो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन भी लिखता है, पहला शमूएल उसके अध्याय 16 के 7वीं आयत में, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहर की चीजों को देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। इसीलिए प्रियो, बाहरी आकर्षण से, दिखावे से आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, अपने को अच्छा दिखाएंगे, अपने को बेहतर बताएंगे, आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट खड़ा कर देंगे। बहुत लोग होते हैं ऐसा, लेकिन चौकस रहे, चौकन्ना रहे और परमेश्वर को छोड़ किसी और पे डिपेंड ना रहे। प्रभु आपको सलामती दे। आप सबको जय।